हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर यानी सूचक के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है इंडिकेटर यानी कि सूचक। तो सबसे पहले कि भाई कि इंडिकेटर यानी कि जो सूचक होता है वो क्या होता है, मतलब इसका क्या होता है। ठीक है, तो सूचक यानी कि इंडिकेटर है ना, सूचक यानी कि इंडिकेटर। तो इंडिकेटर यानी कि सूचक वो पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ होता है। अगर हम इस पदार्थ के अंदर है ना, वो एक ऐसा पदार्थ है, वो एक ऐसा क्या है, वो एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर अगर मैं एसिड या फिर बेस डालता हूँ तो वो हमें ये बता देता है कि ये एसिड है या फिर बेस है, यानी कि या तो ये अम्ल है या फिर ये क्षारक है। ठीक है, ठीक है। तो वो पदार्थ जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास जो गिवन मटेरियल है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कि मैंने क्या काम करा, मेरे पास कोई एक इंडिकेटर है। ठीक है, मेरे पास कोई एक इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर के अंदर मैंने क्या डाला, कोई भी एक विलयन डाल दिया, यानी कि मैंने कोई भी एक क्या डाला, कोई एक सोल्यूशन डाल दिया। तो सोल्यूशन डालने पर हमें ये जो मटेरियल है ये हमें बताएगा कि ये जो विलयन है, ये एसिड है या फिर बेस है ना, या फिर ये एसिड है या फिर ये बेस है। अब बताता है किस तरह से, बताता वो इस तरह से, या तो इसके रंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है, या तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसमें से स्मेल आने लग जाएगी, या फिर क्या होगा कि कलर चेंज कर देगा, स्मेल चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 या 3 तरीके होते हैं जिनसे हमें क्या क्या पता चलता है कि जो हमारे पास जो गिवन विलयन है, यानी हमारे पास जो गिवन जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो एक बेस है या फिर एक एसिड है। तो अब बात आती है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, अब ये आता है कि जो इंडिकेटर होते हैं यानी कि जो सूचक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इंडिकेटर। अब इंडिकेटर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। कैसा आता है, प्राकृतिक सूचक आता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक यानी कि कैसा सूचक होगा, ऐसा सूचक होगा, ये वाले जो सूचक होते हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, वो हमें नेचर में मिल जाते हैं, यानी कि प्रकृति में मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ मिल जाएंगे, प्रकृति में, है ना, प्रकृति में मिल जाएंगे। प्रकृति में जैसे कि पौधों में, ठीक है, पौधे वगैरह में जो मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नेचुरल यानी कि प्राकृतिक इंडिकेटर। ठीक है, अब इसके अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा कि एक लिटमस हो जाएगा। ठीक है, लिटमस हो जाएगा, हल्दी हो जाएगी। ठीक है, हल्दी हल्दी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये हमारे ऐसे इंडिकेटर है जो हमारे कहाँ मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास कृत्रिम सूचक यानी कि मैन मेड। ठीक है, मैन मैन मेड यानी कि कृत्रिम। अब कृत्रिम सूचक, कृत्रिम मतलब क्या होता है, कृत्रिम यानी कि मैन मेड, ऐसे सूचक जिनको हम लैब में बनाते हैं। ठीक है, ऐसे सूचक जिनको हम कहाँ बनाते हैं, लैब के अंदर हम इनको क्या काम करते हैं, इनको हम बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके उदाहरण क्या क्या हैं, इसके हैं मैथिल ऑरेंज। ठीक है, मैथिल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थैलिन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये कृत्रिम यानी कि मैन मेड सूचक है। अब एक आता है हमारे पास गंधीय सूचक यानी कि स्मेल के तौर पे बता देता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, इसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक यानी कि स्मेल वाला। ठीक है, अब क्या होगा, इन पदार्थों में जैसे हम इसमें एसिड या बेस डालेंगे तो इसमें ना तो कोई कलर चेंज होगा ना कुछ और चेंज होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, अजीब सी क्या आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। अब इसका अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूँ तो हमारे पास क्या है, प्याज है। ठीक है, लौंग का तेल है। ठीक है, लौंग का
तेल है। तो ये क्या है, ये हैं इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, बस।